नमस्कार दोस्तों। तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स एग्जाम होगा वो 25 अक्टूबर 2020 को होने जा रहा है और उसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो 5 हैं और जो अनरिजर्व्ड हैं वो 3 हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हार्डवर्क है, जो लगे हुए हैं अपने एग्जाम की तैयारी में, उनके लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल आता है। तो जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रेटजी पे, ताकि आप अपने एग्जाम को बखूबी निभा ही ना सकें, इसको तैयार ना कर सकें, बल्कि इसमें सफलता भी अर्जित कर सकें। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर की। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर टोटल 3 सेक्शन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स, एंड सेकंड वन हिमाचल प्रदेश जीके, और थर्ड वन 50 मार्क्स की जनरल स्टडी। तो ये रहेगा इसका पैटर्न जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, यहां पर बात की जाए तो जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू नजर आ रहा है, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो जनरल स्टडी है वो 50 मार्क्स की आने वाली है, लेकिन इसका इतना सिलेबस है, ये इतने ब्रॉड है। जैसे कि आपको इसके अंदर को हिस्ट्री भी दिखाई देगी, ज्योग्राफी भी दिखाई देगी, पॉलिटी भी दिखाई देगी, इकोनॉमिक्स भी दिखाई देगी, जनरल साइंस भी होगा, साइंस एंड टेक भी होगा। तो बहुत सारे पार्ट हैं इसके अंदर। आपको सिलेबस में तो ये मिल रहा है कि इसके अंदर इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, बट ये कहीं ना कहीं वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। तो इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नजर आ रही हैं चीजें, जो आप बहुत ही ज्यादा जिसमें एपिडेक्शन होने की आपको जरूरत है, वो है आपका पार्ट 2 एंड 3। यस, आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी इस एग्जाम को निकालने की। तो जो हिमाचल जीके है ये तो है ही, मैं सेकेंड आता हूँ। फर्स्ट ऑफ चलते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स की यहां पर बात की जाए तो मैक्सिमम बच्चा क्या सोचता है कि 6 मंथ से लेकर ज्यादा 8 मंथ तक के हम करके चले जाएं, या दिसंबर से 2019 से अप टू जो जून जुलाई तक है वहां तक हम इसका करंट अफेयर करके चले जाएं, जो कि सरासख्त गलत होगा। अब आप बोलोगे सरासख्त गलत कैसे होगा? क्योंकि अगर आपने एलाइड का एग्जाम दिया होगा या देखा होगा, तब आपने एक चीज नोट की होगी कि एलाइड के अंदर पिछला 1.5 साल पहले का करंट अफेयर आया हुआ है। तो इसीलिए आपने अगर अपनी सीट पक्की करनी है, क्योंकि हमको तो एक ही सीट चाहिए बस, तो आपने अपनी सीट पक्की करनी है, तो आपको 2019 प्लस 20 अगस्त सितंबर तक आपको, मतलब 1.5 साल तक, मिनिमम 1.5 साल तक आपको करंट अफेयर कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तब जाकर नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इसमें जो भी चीजें आई हैं, डिफेंस, ये सारे सेक्टर आपने करंट अफेयर से तैयार करने हैं। अब आप बोलोगे सर इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आएगा तो उसमें 20 मार्क्स का। आप इसको 20 मत काउंट करो, आप इसके साथ साथ जो काउंट करो वो हिमाचल जी की भी काउंट करो, तब आपको पता चलेगा भैया ये 50% पार्ट आ चुका है। क्योंकि आपकी जनरल स्टडी से तो ये ऑलरेडी कम होगा, और करंट अफेयर याद करने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को भी दिक्कत आएगी। आपने उसको याद करने की नहीं सोचनी है, आपने सिर्फ 5 से 8 बार रिवाइज करना है, आपको अपने आप वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब आपको कहाँ से याद करना है? तो आपको अपनी स्टडी दर्पण जो आप देख रहे हो, उन्हीं हमने काफी चुनिंदा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप उन पे भी नजर दौड़ा सकते हो। और मैं लास्ट के 1 ईयर जो लास्ट 2019 का करंट अफेयर होगा, हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपका गोल अचीव हो सके। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है इस चीज के ऊपर। करंट अफेयर पर आएगा 20 मार्क्स का, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर ऊपर नीचे होने से आप 1000 बच्चों ऊपर नीचे हो जाते हैं, 1000 बच्चों के ऊपर नीचे हो जाओगे आप। तो करंट अफेयर इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये रहेगा। अब चलता हूं मैं सेकंड नंबर पर। कहां पर? हिमाचल जीके में। हिमाचल जीके की यहां पर बात की जाए तो आपने एक चीज नोट की होगी, जो हिमाचल जीके है, ये देखिए .2, ये आएंगे आपका 30 मार्क्स का। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा एचएएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर, कोऑपरेटिव बैंक्स,
और सेक्रेटरी, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाली पोस्ट है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इन हिमाचल, क्योंकि 30 to 40% क्वेश्चन आपके हिमाचल से ही आएंगे। तो आपने इस तरीके से तैयार करना है कि आपके सारे एग्जामिनेशन तो निकले ही निकले, प्लस आप जिस एग्जामिनेशन में भी बैठो उसमें आपका हिमाचल का एक क्वेश्चन भी छूटने ना पाए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका 30 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप बोलेंगे, अब मैक्सिमम बच्चों की सबसे बड़ी जो दिक्कत नजर आती है, जो बच्चे बात करते हैं कि सर हम आज तो याद करते हैं और 3 से 4 दिन के बाद जब वही लेसन सेम नहीं पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है हम भूल गए या भूल जाते भी हैं। तो आज मैं इस चीज का आपको सोल्यूशन देने वाला हूं, ताकि आपका एग्जामिनेशन ही ना निकले, बल्कि आप जिस एग्जामिनेशन में भी बैठे हैं, आपको कुछ आए ना आए पर हिमाचल जी के पक्का फंसे ही फंसे, आपके हर क्वेश्चन ठीक हो। तो मैं इस पे चलता हूं। अब मैं चल रहा हूं आपकी हिमाचल जीके पर। क्या आपने हिमाचल जीके पे अपनी जो पकड़ है, आपने उसको कैसे कैप्चर करना है पूरे पूरे सिलेबस को। तो यहां पर मैं बात करूंगा आपको कोडिंग और डी कोडिंग की। यस, आपने हर चैप्टर जो भी आपको याद नहीं होता वो आपने कोडिंग और डी कोडिंग में उसको बना लेना है, फिर जाकर उसको याद करना है। अब मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये कोडिंग डी कोडिंग क्या भला है। देखिए, कोडिंग डी कोडिंग का मतलब है कि सबसे बड़ी चीज, इफ यू नो वन लाइन इट्स मीन्स यू नो ऑल ऑफ द लेसन्स और टॉपिक। तो आप पूरा लेसन या टॉपिक पे जानते होंगे, सो यू कैन क्रैक एनी क्वेश्चन अबाउट दैट पार्टिकुलर लेसन। तो ये मैंने कहा, आप एक लाइन है आपको पता है तो इसका मतलब आपको पूरा टॉपिक पता होगा या पूरा चैप्टर आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं कहूं कि आप जलेबी बाई को जानते हो, आप कोई बच्चा जलेबी बाई को जानता है तो आप कहोगे नहीं सर जलेबी बाई तो कुछ नहीं है, पर नाम उसमें तो जरूर आया था कि नाम कि जलेबी बाई जो सॉन्ग है, तो जलेबी बाई तो नाम कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ, आपने जो चीज इसमें याद रखनी है वो आपने याद रखना है रक्कू बाई। यस, अब रक्कू बाई क्या भला है मैं बताता हूं। रक्कू बाई का मतलब है कि आपको वर्ल्ड में जितनी भी टॉप 7 कंट्री हैं अकॉर्डिंग टू लैंड, जो लार्जेस्ट कंट्री हैं, इफ यू नो द रक्कू बाई तो इट्स मीन आप सीक्वेंस में भी लगा दोगे, चाहे जितना मर्जी टफ क्वेश्चन घुमा के क्यों ना आ जाए। यही है कोडिंग और डिकोडिंग। अब आप बोलोगे कैसे, देखो R4 रशिया, पूरे वर्ल्ड में आप सबको पता है सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, इसमें 11 टाइम जोन है। सेकंड नंबर पे है आपका कनाडा, कूल कनाडा। कनाडा की सबसे बात फेमस अगर मैं बताऊं तो आपको बता देता हूं कि दुनिया में 3 चीज सबसे ज्यादा फेमस है। फर्स्ट, कि जॉब हो तो न्यूयॉर्क की, क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगी। घर हो तो कनाडा का, यस कनाडा में जो घर है वहां पे रहने का एक अलग मजा है। और लड़की हो तो इंडिया की, आप ऐसा बोलोगे लेकिन नहीं, लेकिन आज की डेट में बोला जाता है लड़की हो तो रशिया की। क्यों? क्योंकि वो मरते दम तक अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ती। इट्स मीन्स वहां पर हस्बैंड मर भी जाता है तो भी वो सेकंड मैरिज नहीं करती। एनीवे, तो ये था कनाडा। थर्ड नंबर पे आप नोट करोगे तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपका चाइना, फोर्थ नंबर पे यू से यूएसए, और फिफ्थ नंबर पे बी से ब्राजील, और 6 नंबर पे चलता हूं मैं आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7 नंबर पर इंडिया। आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे हम इंडिया आते हैं अकॉर्डिंग टू लैंड लार्जेस्ट कंट्रीज में। तो आप देख सकते हैं ये है कोडिंग और डी कोडिंग। तो आप इस तरीके से, मुझे लगता है रक्कू भाई अगर आपको याद है तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप उसको याद ना कर पाए। अब मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग और चीज दिखाता हूं और एग्जांपल देता हूं कोडिंग और डी कोडिंग के अंदर। जैसे कि ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये आपको दिल्ली सल्तनत से मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली आपका दिल्ली सल्तनत सिलेबस में नहीं है, बट परंतु लेकिन किंतु मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि किस तरीके से ये चीजें आएंगी और आपको किस तरीके से ये चीजें खुद पे खुद डेवलप करनी है। देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कहां से आई रे रजिया वह तो अल्लाह ना बोलती। देखो, इस लाइन की सबसे बड़ी खास बात है पूरी की पूरी स्लेव डायनेस्टी आ गई। पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी इस छोटी सी लाइन में आ गई। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? देखिए, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, इसका मतलब जो फर्स्ट किंग था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो टाइम पीरियड था इसका 1206 से 1210। फिर आया आराम शाह,
जैसा नाम वैसा काम, आराम करते हुए चल बसा, मतलब 1210 में इसकी डेथ हो जाएगी वॉर ऑफ जूद, जूद की लड़ाई में। थर्ड नंबर पे आया ये देखो ई से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1226 तक मेरे ख्याल से ये बैठा। ठीक है, फिर आया कौन, फिर इसका लड़का आया रकनुद्दीन फिरोज, जिसकी डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी। जो वहां का जो वो थे, क्या कहेंगे उनको, किंग्स थे, अमीर जिसे हम बोलते हैं, वो उसको जल्दी मार देंगे। और फिर आएगी रजिया सुल्तान। आप सबको पता होगा पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली मुस्लिम शासिका तो वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद, और लास्ट में बलवन। और सबसे लास्ट में इसका कौन किंग बनेगा, इसका किंग बनेगा सबसे लास्ट में शमशुद्दीन कैमूस। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर ये जो पूरी पूरी डायनेस्टी थी, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, इस लाइन में सब आ गए। और फिर इसी लाइन के अंदर हम और डीप जाते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको और डीप लेके चलता, इसके अंदर पूरा लेसन कवर हो जाता। तो इस तरीके से आपने कोडिंग डिकोडिंग करनी है। अब आप बोलोगे कि सर इसका हिमाचल में भी ऐसा कुछ बताओ जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हमको पता चल सके। तो चलो अब मैं आपको हिमाचल के अंदर लेके चलता हूं, इसकी लेक्स में। देखिए अब हम चल रहे हैं मंडी के अंदर जितनी भी लेक्स आती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंडी में कितनी लेक्स हैं, तो आप मुझे लगता है 1 बता दोगे, 2 बता दोगे, 3 बता दोगे। सारी लेक्स तो नहीं बता पाओगे, या उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग पूछ लो तो भी आपको टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आपको एक लाइन पता है, कौन सी, वो ये है, मंडी में परी कुमार का पंकु सुख। अगर आपको ये लाइन पता है तो मुझे लगता है आपको सारी लेक्स पता है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं इस लाइन को। हाँ जी, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं मंडी में परी कुमार का पंकु सुख, तो आप गौर से एक चीज नोट करना, क्या, कि देखिए प मतलब परी में प जो है उससे आ जाएगी आपकी प्राशर लेक, री से रिवाल्सर लेक। आपको पता है रिवाल्सर लेक सबसे इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है इन मंडी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है रिवाल्सर लेक की खास बात, तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। फिर चलता हूं मैं आपको, देखिए कुमार, कुमार से कुमारवाह लेक, कुमार से कुमारवाह लेक, और का से, का में आपके 2 वर्ड आएंगे, 2 ही लेक बन रही है इसकी, एक कामरू नाग और एक कालासर। फिर पंकु की बात करूं तो कु से कुंत विभोग, और सुख से आपकी सुखसार लेक। आप देख सकते हो 7 की 7 लेक जो मंडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस लाइन में आ गई है आपकी। तो आपने इस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग करनी है। मुझे नहीं लगता आपका एचपीजीके में कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना कर पाए। और मुझे ये भी पता है कि आपको बुक्स भी पता होगी, आकाश पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी है, ब्लोखरा बहुत अच्छी बुक है, बट परंतु लेकिन किंतु बहुत ज्यादा लेंथी है, उसमें आपको दिक्कत फील होगी। हाँ, अगर आप उसके नोट्स बना सको दैट्स ए गुड फॉर यू। तो ये थे आपके मंडी के अंदर जितनी भी लेक्स थे, उसके कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैंने बताया कि आपने इस तरीके से पूरी की पूरी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो आपको पता चल गया होगा कि 2 चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं। वो कवर क्या हुई है आपकी 2 चीजें, एक हो चुकी है आपका करंट अफेयर, जो कि मैं बताया 1.5 साल करके जाना है आपने, और दूसरा आपका हो चुका है हिमाचल जीके। इस 50 में से अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सको तो वो आपका वेल एंड गुड होगा, आप सफलता के उतने पास में चले जाओगे। अब थर्ड एंड लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं, जो है हमारा जनरल स्टडी। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भैया ये 50 मार्क्स से आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप इसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि हर सेक्शन में हर बच्चा इसमें फिट नहीं होता। फिट कहने का मतलब वो परफेक्ट नहीं होता। आपने इसलिए मैंने आपको बताया 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर बच्चे सोचते हैं जनरल स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल स्टडी की अगर मैं बात करूं तो हर बच्चा इसमें सभी तो नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे वो हो सकता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में से उनका एक सेक्शन अच्छा हो। जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उनके जनरल साइंस अच्छी हो सकती है, साइंस एंड टेक भी अच्छा हो सकता है, इकोनॉमी भी उसकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कहने का आपके 1 या 2 सेक्शन तो पक्के अच्छे ही होंगे। जैसे हिस्ट्री है तो वो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10th तक हिस्ट्री सभी ने पढ़ रखी है। तो उसमें भी 1857 ऑनवर्ड्स आएगा, फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। तो 1857 के बाद वाली चीजें आएंगी।
तो ये इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो महात्मा गांधी से रिलेटेड आएंगे। टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी इसमें स्पेशल लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन उस सेक्शन से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ज्यादातर। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्यादातर माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, यहां से आपके वोल्केनोज हैं, आपके यूनिवर्स की बात की जाए वहां पर है, स्टार्स हैं, तो यहां से क्वेश्चन आपके फंसने के चांस होते हैं और आपने कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा होता है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पंचायती राज यहां से ज्यादा आते हैं, आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, अमेंडमेंट से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, प्रेसिडेंट, पीएम, इनमें आपने थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। मेरा कहने का मतलब है अगर आप 50 में से 2 और 3 करंट अफेयर हिमाचल जीके में से 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो और वहां पर 50 में से 25 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो मिनिमम, तो बने 65। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई और पार्ट भी तो मजबूत होगा, हैवी होगा, जिसको आपने सोल्व करके 65-70 के बीच जाओगे तो लगभग आपके चांस बन जाएंगे सिलेक्शन के। और जितना ज्यादा आप करते जाओ, क्योंकि अभी बहुत दिन पड़े, यहाँ पर 25 अक्टूबर को एग्जाम है, तो आपने बस इस चीज का ध्यान रखना है और स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको मैंने पहले ही कह दिया, करंट अफेयर हम आपको सभी प्रोवाइड करवाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप देख लेना। और जिसको करंट अफेयर में भी कुछ पूछना हो या करंट अफेयर के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। बस आपने हमें कमेंट में बताना है जिस बच्चे को चाहिए होगा। और HPGK के बारे में बता चुका हूं, इसके ऊपर स्पेशल क्लासेस लाऊंगा मैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, ताकि आपका HPGK का कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो ये था आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे भी लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उससे भी बड़ी बात इस एग्जाम की कि इसके अंदर ये आ रहा है कि भैया स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सीधा आपका इंटरव्यू है। देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं, फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ ओनली 5 सीट्स ही हैं, जनरल की 3 सीट्स हैं। अगर आप 20 गुना भी होगा तो 50-60 बच्चे मान लो इंटरव्यू के लिए भी चले गए, ठीक है। तो इसको आप इसको फाइनल चीज ही समझो डायरेक्ट, क्योंकि आपके मैक्सिमम नंबर जब तक नहीं लाओगे तब तक आपको इंटरव्यू देने का मौका भी नहीं मिलने वाला। वो अलग बात है कि इंटरव्यू के मार्क्स ही फाइनल में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया तय करेंगे, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले पेपर देना होगा और पेपर में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे। और मार्क्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आपने किस तरीके से मार्क्स लाने हैं। तो रखिएगा ध्यान, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।